नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग में। मित्रों, आज हम वास्तु के एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करना चाहते हैं, जिसे बेडरूम कहा जाता है, जिसे शयन कक्ष कहा जाता है। शयन कक्ष में किधर सर करके सोने के क्या परिणाम हैं और शयन कक्ष में और जो चीजें रखी जाती हैं वो कहाँ रखी जाएं, बेड के स्थान को कहाँ रखा जाए, शयन कक्ष कहाँ बनवाया जाए तो सबसे अच्छा होगा। इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण विषयों पे गहन चिंतन जो हमने अनुभव से प्राप्त किया, आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले, बेडरूम होना कहाँ चाहिए। हमने पिछली भी वीडियो में आपसे बताया, नैऋत्य कोण बेडरूम के लिए सबसे श्रेष्ठ है। नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम का कोना, क्योंकि यहां पर वास्तु पुरुष के चरण होते हैं। किसी भी आदमी से आपको कोई काम करवाना है तो आप उसके पैरों को छूकर, अर्थात उसको सम्मान और भाव देकर ही आप अपने मन वांछित कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु पुरुष के चरणों पे जब आप सोएंगे तो आपके लिए फलदायी होगा। अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं कि इस कमरे का कलर क्या हो तो सबसे अच्छा है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने के नाते येलो कलर अर्थात पीला कलर अगर यहां पे रहे तो श्रेष्ठ है। तीसरे नंबर की चीज की बात करते हैं, कमरे में बेडरूम में आपका बेड कहां पे लगे। कोशिश करें बेड जो है दक्षिण और पश्चिम के कोने पे ही लगे। एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको यहां पर साझा करना चाहते हैं, यह एक उपचार भी है। चीजें याद आई तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। अगर आपके ससुराल से आपको बेड मिला है, गिफ्ट मिला है, तो आप उसको अपने बेडरूम में जरूर रखें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहां तक कि आपके फादर इल्ला अर्थात ससुर जी के लिए भी अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कमरे में शीशा कहां पे हो और कैसे हो। सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए शीशा के संबंध में कि पूरब और उत्तर की दीवार पर होना चाहिए। दूसरी चीज, बेड उसमें नहीं दिखना चाहिए। ऐसे एंगल पे आप लगाएं कि बेड पे लेटा हुआ आदमी उसको ना देख पाए। और अगली चीज हम बेडरूम के बारे में आपसे साझा करें, बेडरूम में ज्यादा सामग्रियां ना हो, खास तौर से लोहे से जुड़ी हुई। जो भी सामान हो संतुलित और व्यवस्थित हो। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीजें भी कम हो। लोहे की चीजें हमने क्यों कही, शनि का प्रभाव बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक चीजें क्यों कही, राहु और केतु का प्रभाव। लोग अक्सर बेडरूम में पेड़ लगाते हैं, वास्तु के अनुसार यह उचित नहीं है। बेडरूम की जो महत्वपूर्ण खिड़कियां हैं वो कोशिश करें पूरब और उत्तर के ही दिशा वाली हो। दक्षिण और पश्चिम की खिड़कियों को पहली बात रखें ना, अगर हो तो बंद करके रखें। आप बेडरूम में चेयर वगैरह रखना चाहते हैं तो पश्चिम और उत्तर दिशा में ही चेयर रखें। कुछ आवश्यक सामग्री या सामान। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, बेड में दीवान की एक जो व्यवस्था चली है कुछ वर्षों से, उनमें लोहे के सामान ना रखे जाए। ऐसी चीजें रखी जाए जो नॉर्मल चीजें हो, जैसे थोड़े बहुत वस्त्र वगैरह। नहीं तो कोशिश करें
कि ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं कि उसके अंदर पुराने लोहे से जुड़ी हुई चीज़ें, काली चीज़ें, ये चीज़ें ना रखें। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ दूसरी मैंने बताई, काली चीज़ें या लोहे की चीज़ें बिल्कुल ना रखें, यह बहुत ज़रूरी है। आपके वैवाहिक जीवन में समस्या कर सकता है, पति या पत्नी में किसी के स्वास्थ्य में भी दिक्कत कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप और सामान कहाँ रखना चाहते हैं, तो आपके पास अगर जगह है तो पश्चिम या दक्षिण दिशा में कहीं भी सामान रखें, और ज़्यादा लाइटों की ज़रूरत नहीं है आपके बेडरूम में। सिंपल और कम से कम लाइट जलाएं, और अगर जलती भी है तो दिन भर जले, रात में कतई न जले। एनर्जी का बैलेंस बेडरूम में बना रहे। ये कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हमने की बेडरूम के संबंध में। इससे संबंधित आपको कुछ और जानना हो, आप दिए हुए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।